जाएगी। इस बीच गुना से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां गुना बस हादसे के बाद सरकार की सख्ती में बस मालिक के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बस और डंपर चालकों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। मंगलवार रात सड़क हादसा हुआ था और इस हादसे में 13 लोगों की मौत हुई थी और इस पूरे हादसे में बस मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। बस और डंपर चालकों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। मंगलवार रात सड़क हादसा हुआ था। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हुई थी और इस हादसे में अब सख्ती दिखाई जा रही है प्रशासन की तरफ से भी, और अब इसमें बस और डंपर चालकों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई, तो बस मालिक के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गौरव फोन लाइन पर हैं। गौरव, क्या ताजा अपडेट पूरे मामले पर? देखिए, जो हादसा हुआ था इस मामले में, जो बस जिसमें 13 लोगों की जानें चली गई थी, इस घटना को लेकर अब एक और कार्रवाई देखने को मिल रही है। जो बस मालिक है उनके खिलाफ इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है, तो वही जो डंपर मालिक था उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। धारा 289, 308, 304, 66, 192A, 56 और 192 के तहत यहाँ पे एफआईआर दर्ज की गई है। बताना चाहूंगा 304 जो इसमें धारा लगाई गई है, सबसे महत्वपूर्ण धारा ये है जिसके मतलब गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज एक तरीके से उसमें इस्तेमाल जिसमें लगाया गया है। क्योंकि जिस तरीके से घटना सामने आई है उसमें 13 लोगों की जाने गई थी, और जब भी इस तरह का मामला सामने आता है उसमें इसी तरह का मामला दर्ज है। और अब जो हादसा गुना में हुआ था, अब इसके बाद जो बस मालिक है उसके खिलाफ इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि देखिए, बस जब हादसाग्रस्त हुई थी उस समय ये कहा गया था कि बस का ना फिटनेस था, ना ही उसके इंश्योरेंस थे, और बस पूरी तरह से जर्जर स्थिति में थी। उसके बाद भी इस बस को चलाया जा रहा था। परिवहन विभाग की जो लापरवाही थी, उनके जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ तो कार्रवाई हो गई है, तो वहीं अब बस मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, ताकि क्योंकि इसमें जो बस की फिटनेस थी वो समय पर नहीं करवाई थी, और उसकी भी लापरवाही की वजह से इस घटना में इतने लोगों की जानें गई हैं। जिस तरीके से घटना सामने आई, उसके बाद एक कार्रवाई को देखते हुए ये संदेश देने की कोशिश है कि किसी भी तरह से इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और आने वाले समय में मध्य प्रदेश में इस तरह की घटना दोबारा ना हो, इसलिए सख्त कार्रवाई जरूरी थी, इसको बताया जा रहा है। फिलहाल डंपर मालिक और जो बस मालिक है उनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। बताया जा रहा है कि जो बस मालिक है वो उसकी कई सारी बसेस जो है गुना में चलती हैं, और पुराना ट्रांसपोर्टर है, और इसी के चलते उसकी ये बसें हैं काफी लंबे समय से यहाँ पे चल रही थी। कोई कार्रवाई भी उसकी बस के खिलाफ नहीं होती थी, और इसको लेकर जांच की जाएगी। आखिर इसमें ये जानकारी दीजिए, बस चालक और डंपर चालक की भी मौत हुई है, क्या उनका भी नाम इसमें एफआईआर में है? देखिए, क्योंकि वो बस चालक थे। जब भी कोई हादसा होता है तो जो सबसे बड़े कल्प्रिट होते हैं किसी भी एक्सीडेंट के मामले में, वो चालक ही होते हैं। लेकिन अब जब इस मामले में चालक है उनकी मौत हुई है, तो उनका जो नाम है वो मृतकों में है। लेकिन ये जो एफआईआर हुई है ये मुख्यतः जो वाहन मालिक है उनके खिलाफ हुई है, और उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए यहाँ पे एफआईआर दर्ज करने के बाद उनके जो आगे की कार्रवाई है गिरफ्तारी को लेकर, वो भी अब पुलिस जल्द ही करेगी। और जो भी घटनाक्रम में इनके पूछताछ होनी है वो भी पूछताछ की जाएगी कि आखिर लंबे समय से ये बस और डंपर बिना किसी कार्रवाई के, बिना किसी कागजात के कैसे चल रहे थे। फिलहाल एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आगे की कार्रवाई को लेकर प्रशासन का आश्वासन है कि जल्दी सभी गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। ठीक है, शुक्रिया गौरव आपका तमाम जानकारी देने के लिए।